हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को सबसे पहले अभी जो मुझे चैनलिंग हुई है वो मैं बताऊंगी आपको। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको चैनलिंग बताऊंगी जो मुझे अभी रिसेंटली हुई है आप सभी को लेकर के। उसके बिहाफ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। सो मुझे जो चैनलिंग हुई है आपको लेकर के वो ये है कि मुझे ऐसे एनर्जीज पिक हुई हैं चैनलिंग में कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने किसी व्यक्ति से, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट करता आया है, आपका हेटर हो सकता है, आपका एनिमी हो सकता है, ओके, या आपके पास्ट से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो सकता है जिससे आपने कंप्लीटली मूव ऑन किया है, ओके। और ये जो व्यक्ति है ना, इसने सोचा कि आप इनसे दूर जाने के बाद इनका बुरा करेंगे या बुरा सोचेंगे या लोगों से इनको लेकर के बुरी बातें कहेंगे। लेकिन डिवाइन ने आपको इस बारे में ये सचेत किया कि आप इनके बारे में आप किसी से मत बोले, मतलब किसी से कुछ भी बात नहीं करें कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, क्या अत्याचार किया या क्या अन्याय किया, क्या मिसबिहेव किया, मतलब कुछ भी आप किसी से नहीं बोले। आप बस आगे को बढ़ो, आप बस शांत रहो, आप बस अपना सोचो और खुश रहो। मतलब इस तरीके से डिवाइन ने आपको चीजों को बताने की कोशिश की, ओके। डिवाइन ने आपको ये भी समझाया कि मतलब उन्होंने कुछ ऐसा इंडिकेट किया कि डिवाइन खुद इन्हें बहुत जोर का झटका देने वाले हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया उसकी सजा देने वाले हैं, और ये जो सजा है वो बहुत जोरदार होगी, ओके। इस तरीके से भी आपको अवेयर किया गया। आप बस खुद पे फोकस्ड रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने पैसों पे ध्यान दीजिए कि पैसे कैसे अर्न करने हैं। और जिस चीज की आपको नॉलेज है उस पे आप ध्यान दीजिए कि बाकी सब चीजों की जो चीजें हैं, ओके, उसमें आपकी नॉलेज कैसे काम आएगी, आपकी विजडम कैसे काम आएगी। और किसी भी चीज की आपको बेसिकली चिंता नहीं करनी है, ये आपको बताया जा रहा है। और इस व्यक्ति ने आपको कहा होगा कि ये आपका नाम खराब कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे और गलत सलत बातें कहेंगे आपके बारे में, मतलब कुछ डराना धमकाना, उल्टी सीधी बातें बोल करके फिर से मैनिपुलेट करना, अपने कंट्रोल में रखना, है ना, ऐसा कुछ कोशिश की होगी इन्होंने। लेकिन आपने हिम्मत करके आपने इनसे खुद से छुटकारा पाया, आप आगे बढ़े और आपने अपने आप को तनावग्रस्त नहीं किया कि लाइक इन्होंने ये बात बोली है तो अब आप टेंशन ले ले। सो ये सारी चीजों से आप बाहर निकले। और इस पर्सन ने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की है, लेकिन आपने बस ईश्वर पे भरोसा किया कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे, ईश्वर इन सारी चीजों से मुझे निकाल लेंगे, है ना। और ये व्यक्ति जो आपसे हेट करता है, और इस व्यक्ति ने ये लोगों से कहा होगा या कहा है कि आप एक आलसी व्यक्ति हो, आप कमजोर हो, आप नौकरी या बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको बेघर हो जाना चाहिए, आप पैसे नहीं कमा सकते, है ना। तो इस व्यक्ति की ये धारणा थी कि कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे आपको कोई भाव नहीं देना चाहता, कोई आपका दोस्त नहीं बनना चाहता। लेकिन अब बताओ, अब ये जो लोग हैं ना, ये सुबह जब उठते हैं ना तो पहली प्रार्थना इनकी यही होती है कि ईश्वर उन्हें माफ करे जो भी उन्होंने किया है। उन्होंने एक्चुअली अपनी हार मान ली है। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फिराक में हैं, जो अभी भी नजर गड़ाए बैठे हैं आपके ऊपर कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आपको कैसे बर्बाद किया जाए, ओके। बट देखो क्या है ना, आप बस अपने काम पे ध्यान देते हो, आप कोई भी चीज किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हो, आपके प्लान सीक्रेट होते हैं। और क्योंकि आपको ये भी पता चल गया है कि आप चूजन वन हो, तो आपको पूरा फुल्ली प्रोटेक्शन मिल रहा है।
आप ईश्वर की फुल देखरेख में हैं, आपको कोई किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा सकता। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जो पहले भी असली थे और आज भी असली हो, बस अब आपको अच्छे और बुरे लोगों को परखना आ गया है, कौन आपका अपना है कौन अपना नहीं है, ये सारी चीजें आपको आ गई हैं। और आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, भला सोचते हो, किसी का बुरा नहीं सोचते हो, और लोगों की बुराई या भलाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो और अपने कर्मों को खराब नहीं करते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लोगों की मदद करना जानता है या मदद करता है, लोगों को उनके प्रति अच्छा महसूस कराता है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपको अपने सेल्फ लव से मतलब है, आपको अपने अपने आप से मतलब है कि आप अच्छा क्या कर रहे हो और आप बुरा क्या कर रहे हो, मीन्स ये समझने की आप कोशिश करते हो, है ना। अगर बुरा है तो उसका करेक्शन करते हो, अच्छा है तो और अच्छा करते हो। सो आप अपने पे कंप्लीटली ध्यान दे रहे हो, आपको किसी और से कोई खास मतलब नहीं है ना। क्या पास्ट में हुआ, क्या पास्ट में नहीं, क्या चीजें आपने खो दी, अब उस पे ध्यान नहीं है, आपको अपने फ्यूचर पे, अपनी सक्सेस पे, अपने करियर पे आपने पूरा फोकस्ड कर रखा है। सो अगर आपको लगता है कि ये जितनी भी बातें, ये जितनी भी जो चैनलिंग मैंने आपको बताई है आपसे रेजोनेट जरा सी भी कर रही है, तो अब ये जो टैरो रीडिंग मैं करूंगी वो आप देख सकते हैं। ओके, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई एनर्जीज, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। ओके, अगर ये चैनलिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, 8 ऑफ सूट। तो पहले ही कार्ड के अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा आप आगे बढ़ चुके हैं, बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। अब आपको कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं बांध पा रहा है, अपने मैनिपुलेशन में नहीं फंसा पा रहा है, अपने माइंड गेम्स में, अपने षड्यंत्र में नहीं फंसा पा रहा है। ओके, उनका कोई भी फेंका हुआ जाल आप पे नहीं पड़ रहा है ना। तो आप काफी समझदार हो गए हैं, आप काफी निडर हो गए हैं, आप काफी काफी फ्री हो गए हैं। ओके, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। सो सारे कार्ड्स आने के बाद मैं आपको एनर्जीज बताती हूँ, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस विद द 8 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पे एक चीज और भी कंफर्म हो रही है, जो मैं सारे कार्ड्स आने से पहले बता दूं, कि इन्होंने काफी सारे ब्लैक मैजिक्स एंड एविल आई आपके ऊपर भेज करके आपके कई सारे काम को रोका हुआ था, कई सारी आपकी पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज को रोक रखा था, आपके काम नहीं होने दिए इन्होंने, आपके रिश्ते दूसरों से नहीं बनने दिए, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होने दिया, है ना। तो बहुत साइकिक मैनिपुलेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि काफी हानिकारक रहा है आपके लिए, लेकिन अब आपने इन सारी चीजों पे कंट्रोल कर लिया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। डिसेप्शन एंड एनवी, मूविंग ऑन। ओके, मैंने आपको बोला था ना, चैनलिंग जो मुझे हुई है किसी ऐसे व्यक्ति से, अगर आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जिसकी इंटेंशन बहुत खराब थी आपके लिए या खराब है, ऐसे व्यक्ति से आपने मूव ऑन किया है कंप्लीटली। सो एक बहुत अच्छी चीज की है। तो कंफर्मेशन भी आ चुकी है, और बाकी के कार्ड्स मैं निकालती हूँ और क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, triumphant success and throat chakra. Okay, bottom of the deck है conflict and defeat।
तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बंधनों को, आपने अपनी सारी ब्लॉकेजेस को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, और किसी भी निगेटिव एनर्जी को आपने अब अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस कर लिया है। ओके, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, जिसका फल मुझे बहुत ज्यादा मीठा दिखाई दे रहा है। और आपकी साइकिक पावर, खुद भी आपकी साइकिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, आपको खुद अब लोगों को मैनिपुलेट करना आ गया है पॉजिटिव रूप में। सपोज आपका कोई काम है जहां पे आपको पॉजिटिवली किसी को इन्फ्लुएंस करना है, ओके, किसी को कुछ समझाना है किसी चीज को लेकर के, तो उस तरह का इन्फ्लुएंस करना आपको आ गया है। आपकी बातों में अब एक भारीपन रहता है, भारीपन इन द सेंस कि आपकी जो बातें हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें वजन है। लोग उसको सीरियसली लेते हैं, लोग उसको समझते हैं, लोग उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लोग आपके जैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से आपने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है, अध्यात्म को अपनाया है, अपनी साइकिक पावर्स पे काम किया है, उस तरह से आपने अपने जीवन में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, और आप तरक्की करते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे कर्मों का बहुत ज्यादा मुझे रोल प्ले दिखाई दे रहा है कि कर्म आपने बहुत शुद्ध कर लिए हैं, कर्मों पे बहुत ध्यान दिया है। आपने जो ब्लॉकेजेस रिजॉल्व की हैं वो अपने कर्मों के प्रति रिजॉल्व की, अच्छे कर्मों की हेल्प लेकर के आपने इन सारी चीजों को रिजॉल्व किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी की भी निगेटिव एनर्जी या किसी भी नार्सिसिस्ट बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपको किसी ने गलत कहा तो आपके पास भी जवाब होता है, भले वो जवाब बदतमीजी वाला नहीं है, गलत जवाब नहीं है, बट जवाब है। हर चीज का करेक्शन करना आपको आ गया, कोई भी एवं आपको कुछ भी कह के नहीं जा सकता। आप इनिशिएट करते हो, एक्शन लेते हो। अगेन मैं कहूंगी कर्मों की चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कर्मों से रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी दिखाई दे रही है। सन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो जब आपका सन स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब कर्मों पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया है। अच्छे कर्म हो रहे हैं आपके द्वारा कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, किसी का भी बुरा नहीं हो रहा है। अपने सारे एंसेस्टर ब्लॉकेजेस पे आपने काम कर लिया है, सारी निगेटिविटी खत्म हो गई है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। ओके, आपने ऐसे लोगों से अपने आप को कट ऑफ करा लिया है जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज भेजते आए, नेगेटिव इंटेंशंस भेजते आए हैं। और अब आप जो भी आपको जीवन से चाहिए ना, आप उसकी तरफ आगे बढ़ चुके हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एक बहुत अच्छी दुनिया तैयार कर रहे हो, एक नई दुनिया में कदम रख रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी फैमिली के साथ एक नई दुनिया में कदम रख रहे हो, और अगर आप अकेले हो तो आपका परिवार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आपके रिलेशनशिप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पुरानी सारी ब्लॉकेजेस को खत्म करके, पुराने सारे पैटर्न्स को खत्म करके जीत की ओर बढ़ चुके हैं। आपने सारी जितनी भी लिमिटेशंस लगी हुई थी आपके ऊपर, जितने भी कार्मिक ब्लॉकेजेस लगे हुए थे, जितनी भी प्रीवियस लाइफ टाइम्स ब्लॉकेजेस थी, उन सबको कट ऑफ कर दिया है। और क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड है, तो थ्रोट चक्रा एक ऐसा चक्रा है जो ये दिखाता है कि फाइनली आपने नीचे के 5 चक्रा पे अपना कंट्रोल कर लिया है, वो हील हो गए हैं। और थ्रोट चक्रा से जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी निकलनी थी, जितनी भी कार्मिक एनर्जीज निकलनी थी, वो रिलीज हो गई है। ओके, थ्रोट चक्रा जिसका भी बंद है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका थ्रोट चक्रा बंद है ना, तो आप किसी भी तरह की टॉक्सिक एनर्जी, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह का नेगेटिव मैनिपुलेशन, ये सब पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो थ्रोट चक्रा हील करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए नीचे के 5 चक्रा पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नीचे के 5 चक्रा पे आप काम करते हो, उनको सही तरीके से हील करते हो, तो आपका जो थ्रोट चक्रा है वो ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगता है। सो अपने चक्रास पे ध्यान दीजिए। थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉक्ड है
तो कार्मिक क्लियरिंग कभी नहीं हो सकती, कर्म पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। ओके, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में रहे हैं, अगर इस समय आप अपने अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट बना के रखा है, अपने माइंड से कॉन्फ्लिक्ट बना के रखा है, या लोगों से आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जॉब में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पर्सनल लाइफ में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो भी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स लेने जा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए जरूरी हो सकता है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं। तो आपको अपने उस पार्ट पे बहुत ज्यादा काम करना है और उसी पार्ट से रिलेटेड अपने पैशन को, अपने अपने करियर को चूज करना है, जिससे आप इजीली आगे बढ़ पाए। ओके, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हो, एम्बिशियस हो सकते हो बहुत ज्यादा, और इंस्पायर करने वाले व्यक्ति हो सकते हो। लोगों से आपको इंस्पिरेशन मिलता होगा। ओके, जो लोग इंस्पिरेशन वाले हैं, यानी कि किसी से भी इंस्पिरेशन मिल गया, जिसको आप अपना लाइक गुरु मानते हो, या जिनको आप फॉलो करते हो दिल से, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती होगी। एंड आप खुद भी एक ऐसे व्यक्ति हो जिनसे लोग इंस्पायर्ड होते होंगे। द ड्रीमर, आपके बहुत बड़े सपने हो सकते हैं जो आप अचीव करने के लिए अब आप कैपेबल हो गए हो। सो आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है कि आप किस तरह के ड्रीम्स देख रहे हो, किस तरह के सपने सजा रहे हो, और उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। अब आपको वो चीजें मिल चुकी हैं जिनसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। ओके, जस्टिस, न्याय की एनर्जी है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों को कार्मिक जस्टिस मिल सकता है अगर आपको बहुत परेशान किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है, ब्लॉकेजेस के भी कार्ड्स हैं। तो जरूर आपको परेशान किया गया है, आपके साथ इमोशनली आपको बहुत डिस्टर्ब किया गया है। सो वहां पे मुझे आपको जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, इसी के साथ मैं आपकी इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।